अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है जो कि आपने एक मुट्ठी चावल लेकर उस पर आपने ये अमल करना है। ये अलम नशरह लका सदरक के हवाले से है। किस तरह से आपने इसको पढ़ना है, कितनी मर्तबा आपने इसको पढ़ना है और इसके पढ़ने से आपको क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, क्या इसके फवायद हैं, क्या इसके मौजज़ात हैं, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। इसके अलावा एक वाक़या भी है जो इंशाअल्लाह इस अमल का हिस्सा ही है और ये दोनों अमाल आपने करने हैं। तो वो वाक़या भी आप गौर और तवज्जो से सुनिएगा, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वाक़या है। तो आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपके लिए मददगार साबित होंगे और आपको ये वाक़या इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ समझने में कारामद साबित होगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हों। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मजीद अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल बनी हुई आ रही है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है जो कि सूरह अलम नशरह के हवाले से है, आपने एक मुट्ठी चावल की लेकर आपने उस पर ये अमल करना है। किस तरह से करना है इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले वो वाक़या जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का है वो मैं आपसे जिक्र करती चलूं कि एक मर्तबा फरमाया जाता है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत यानी कि 18 हिजरी में पूरे जजीरा अरब में एक कहत पड़ा। खाने पीने की चीजें भी किसी कीमत पर नहीं मिलती थी। फाकों की शिद्दत की वजह से लोग इंतकाल कर रहे थे। इसी दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिली कि मिस्र के अंदर बेशुमार पैदावार है और मिस्र इससे पहले फतह हो चुका था, यानी कि पहले ही फतह हो गया था। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ के गवर्नर को जो है वो खत लिखा कि यहाँ हिजाज में बहुत कम गल्ला है, मुझे मालूम है कि मिस्र में बहुत गल्ला है, लिहाजा यहाँ वालों के लिए मुझे गल्ला भिजवाया जाए। उस वक्त जो गवर्नर थे हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब गवर्नर साहब ने जवाब तहरीर फरमाया, आप मुतमईन रहें, मैं इतना बड़ा काफिला गल्ले से लदवा कर भेजूंगा कि आपका पहला ऊंट मदीना में उतर रहा होगा और आखिरी ऊंट मिस्र में लद रहा होगा, यानी कि इतनी तवातुर के साथ मैं गल्ला भेजूंगा। मिस्र और हिजाज के दरमियान 1 महीने का रास्ता था जो इस जमाने में ऊँटों के जरिए तय किया जाता था। ये सारा रास्ता गल्ले के ऊँटों से भरा हुआ था और आपने ऐसा ही किया। चुनाचे जब गल्ला आया, इतना ही आया और मदीने पाक में और इतराफ में मुनादी करवा दी गई कि जिसका जितना जी चाहे वो आकर ले ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरख्वान पर खाना खाए, जिसका जितना जी चाहे अपना राशन अपने घर ले जाए। चुनाचे हजार हजार लोग वहीं दस्तरख्वान पर खाना भी खाते और जितना उनका दिल करता अपने घर भी ले जाते। अब एक सहाबी जो जंगल में अपने ठिकाने पर रहा करते थे, रोठान पर रहा करते थे, उन्होंने भी आने जाने वालों से सुना कि मदीने पाक में गल्ला आ गया है और तकसीम हो रहा है। इनके पास एक बकरी थी। इन्होंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो अकेली बकरी, कोई जानवर भी नहीं है, लाओ बकरी को ज़िबा कर लूं और खा लूं कि चलने के वक्त कुछ ताकत आ जाएगी। चुनाचे बकरी को उन्होंने ज़िबा किया तो एक कतरा भी खून ना निकला। ये मंजर देखकर वो सहाबी रो पड़े और सर पकड़ कर बैठ गए। हमारा भी बुरा हाल है और तो और हमारे जानवरों का खून तक खुश्क हो गया। बकरी में खून जब होता है जब वो चारा खाती है, पानी पीती है, जब ना चारा है ना पानी है तो फिर खून कहाँ से निकलना था। तो वो सहाबी सर पकड़ कर रोने लगे, रोते रोते गिर गए और उनको नींद आ गई। नींद में इन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और फरमाया है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और मेरी तरफ से सलाम कह दो और कह दो कि तू तो बड़ा अक्लमंद था, तेरी अकल को क्या हुआ है। ये सहाबी उठे और गिरते पड़ते मदीना पहुंचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद इजाजत तलब करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो नंगे पैर मकान के बाहर तक आए और पूछा क्या बात है। इन्होंने ख्वाब का पूरा किस्सा बयान किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनकर लरज़ गए और कहने लगे, मुझसे कोई गलती हुई है। इस वक्त मदीना पाक में जो अहले आरा मौजूद थे, जो राय देने वाले मौजूद थे, आपने उनको जमा किया और इरशाद फरमाया, भाई बारहा बार तुम लोगों से कहता रहा कि अगर मुझसे कोई चूक हो जाए
आए तो मुझे मुतनब्बे कर देना, मगर तुम लोगों में से किसी ने मुझे मुतनब्बे नहीं किया। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये पैगाम भेजा है, बताओ मुझसे क्या गलती हुई। सहाबा ने कहा, हमारी समझ में तो कोई गलती नहीं आती। एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने अर्ज किया, मेरी समझ में एक बात आई है, आपके मुल्क में कहत पड़ रहा था, गल्ला नहीं था, लोग भूख की वजह से मर रहे थे, मगर बजाय इसके कि आप अल्लाह ताला से मांगते, आपने अपने गवर्नर और अपने ही जैसे इंसान से दरख्वास्त। ये है वो गलती जिसकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वाक़अतन यही गलती है। फिर सबसे कहा, वाक़ई यही गलती हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इस वक्त दुआ मांगी, अपनी खता की माफी चाही और अल्लाह से दुआ करना ही था कि आसमानों के बादलों में खलबली मच गई और दौड़ लग गई बादलों, और वो आगे पीछे आ रहे थे और कहत जो है वो फौरन से खत्म हुआ। हमारे मामलात, हमारी जिंदगी के मामलात में हमें जब भी कोई परेशानी आती है, हम परेशानी का शिकार होते हैं, हमें किसी किस्म की कोई जरूरत पेश आती है, तो हम अल्लाह से मांगने की बजाय लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। आज का अमल जो सूरह अलम नशरह के साथ खास है, जो आपने एक मुट्ठी चावल लेकर आपने उस पर करना है, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले तो अल्लाह से रुजू करना है, अल्लाह ताला से मांगना है। और उसका जरिया ये है कि आपने वुजू करना है और 2 नफिल सलातुल हाजत और सलातुल तौबा की नीयत से पढ़ने हैं। सलातुल हाजत और सलातुल तौबा की नीयत से पढ़कर अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगनी है और अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह, अगर मैंने कभी भूल चूक में गैरुल्लाह से मांग लिया हो या उसके आगे हाथ फैला दिया हो कि जिसकी वजह से मुझ पर कोई परेशानी आई हो, तो मैं उससे गुनाहों से माफी मांगता हूँ। और सलातुल हाजत की तलब से मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मेरे माल में बरकत नाज़िल फरमा। फिर उसके बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद आपने 21 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़नी है और अलम नशरह पढ़ने के बाद आपने उस चावलों की मुट्ठी पर आपने फूंक देना है और उसको आपने अपनी छत पर, मुंडेर पर आपने डाल देना है कि उसको चिड़िया भी खाएं। अगर छत वगैरह नहीं है तो आप किसी दरिया में फेंक दें कि उसको मछलियां खाएं। अगर आपके घर में मुर्गियां वगैरह हैं उनको डाल दें, यानी कि वो किसी भी ऐसे जानवर को जो कि खुद मांग ना सकता हो, आपने उस परिंदे को या उस जानवर को आपने डाल देनी है, ताकि अल्लाह करीम जब आप किसी ऐसे को अता फरमाएं तो अल्लाह करीम आपको अता फरमाएंगे। क्योंकि जो दुनिया वालों पर रहम करता है तो आसमान वाला उन पर रहम करता है, जो दुनिया वालों को अता करता है तो आसमान वाला उसको अपनी खजानों से अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपने ये अमल कर लेना है, आपकी हर मुश्किल को अल्लाह ताला आसानी में बदल देंगे, आपकी रिस्क की परेशानी को अल्लाह करीम खत्म फरमा देंगे। अल्लाह करीम आपको इंशाअल्लाह ताला अता फरमाएंगे, आपके अंदर से बीमारियां भी खत्म होंगी। अल्लाह करीम आपको इंशाअल्लाह दौलत से माला माल फरमा देंगे। ये इसरार इलाही का खजाना है, जिसके हाथ ये राज लग गया वो माला माल हो गया। आपने ये अमल जरूर करना है और आपने 21 मरतबा सूरह अलम नशरह को पढ़कर आपने इंशाअल्लाह ताला उस पर दम करना है, उस एक मुट्ठी चावल पर। और आपने ये यकीन रखना है कि मैंने जो सलातुल हाजत पढ़ी है, मैंने अल्लाह से मदद मांगी है, तो अल्लाह करीम मुझे मुआफ फरमा कर मेरे गुनाहों से जो है वो मेरी तौबा कबूल करके मुझे जरूर अता फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मेरी झोली है उसको भरकर मुझे माला माल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के असरार इलाही से अल्लाह करीम आपको अपने खजानों से अता फरमाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। आखिरुद्दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।